नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बिहार मिथिला न्यूज़ का हर खबर देखने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब के GTPL सिटी केबल 10 पर लाखों लोग भी देख रहे हैं हमें, और फिर इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। देखिए, बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं, जरा गौर से समझिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी को गाली देना हिंदू धर्म का या सनातन धर्म को गाली कैसे होता है, क्या हिंदू या देश मोदी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देखिए, प्रजातंत्र में गाली देने के बावजूद एक प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है और देने के बावजूद उन लोगों पर से केस हटा लिया जाता है। इससे भावना कितना क्षति होती है लोगों की, ये बात आप जनता की आवाज़ में सुन सकते हैं। हमने कई जनता की इस पर प्रतिक्रिया भी ली। जो देश को रिप्रेजेंट करता है विदेशों में, ऐसे प्रधानमंत्री को इस तरह के अपशब्द गाली देना क्या न्यायोचित है? क्या प्रजातंत्र यही है? लोकतंत्र में यही अधिकार मिला है? ये आप लोग पूछ रहे हैं। वहीं जब दूसरी तरफ भी एक बार गौर से देख लीजिएगा, जो अल्पसंख्यक समुदाय में कोई अपराधी चिन्हित होता है, आतंकवादी चिन्हित होता है, तो उसको लोग मुसलमानों से जोड़ लेते हैं। एक तरफ तो आप उस मुद्दे को मुसलमानों से जोड़ लेते हैं, कहते नहीं वो मुसलमान का मुद्दा हो गया। और इस तरह अगर कोई मोदी को कहता है तो कहते हैं कि हिंदू का मुद्दा कहाँ से आ गया? क्या मोदी हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसी तरह आप भी समझिए ना, वो आतंकवादी मुसलमानों का रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर आप में ईमानदारी है तो बराबर रहिए, बीच में रहिए, सभी की सोचिए। और अगर आप अकेला एक तरफा सोचेंगे तो फिर आप भी गोदी मीडिया का मतलब समझ लीजिए ना। गोदी मीडिया को आप लोग क्या आप रिप्रेजेंट करते, कैसे बोलते हैं आप? गोदी मीडिया का मतलब बीजेपी का जो स्टेटमेंट दिखाता है वो, या बीजेपी का जो कार्य दिखाता है, चाहे मोदी का दिखाए या एनडीए का दिखाए, अब से गोदी मीडिया करते नहीं। गोदी मीडिया का मतलब है कि जो आपके गोद में बैठे। आप भी विपक्ष के गोद में तो कई मीडिया बैठते हैं, आप उनको क्यों नहीं गोदी मीडिया कहते हैं? जरा थोड़ा सा सोचिए ना। आप भारत के नागरिक नहीं होते तो एक बात है, भारत के नागरिक होते हुए क्या आप इतना समझदारी से काम नहीं ले सकते? जो मीडिया दोनों को दिखाती है, पक्ष को भी विपक्ष को भी, आप उसे गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ विपक्ष को दिखाता है, आप उसे कहते हैं ये सबसे अच्छा मीडिया है। क्या वो आपके लिए गोदी मीडिया नहीं है? वो क्योंकि वो एक तरफा दिखाता है। आज के समाज में ये प्रदर्शनकारियों को सोचना चाहिए। जिस तरह प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों के साथ हमला किया, उनकी खबर बनाने के लिए गए थे, लेकिन आपने उन पर हमला किया, तो आप इसे न्याय संगत मानेंगे? क्यों पत्रकार आपकी खबर दिखाएगा? क्यों? बहुत से खबर होते हैं नहीं दिखाएंगे। इस तरह प्रदर्शनकारियों पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दरभंगा में इस तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगनी चाहिए? क्या इस तरह के प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि मनोबल ना टूटे? देखिए, दरभंगा में कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे प्रदर्शनकारी जिन्होंने रोड़ेबाजी की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर केस वापस नहीं होनी चाहिए। देखिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर। मोहम्मद साजिद, पहली बात तो ये है कि प्रोटेस्ट में पकड़ा क्यों? क्या वो प्रोटेस्ट में ही था? और प्रोटेस्ट जो था वो जायज़ था, जायज़ मांगों को लेकर के था। तो अगर इनकी मांग पूरी हो गई, और इन मांगों में एक पॉइंट ये भी था कि जो भी केस है इन बच्चों पे, जो प्रोटेस्टर पे, उनको रिलीज़ किया जाए, तो उस हिसाब से तो सही है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि ये जो डिमांड था स्टूडेंट्स का कि पेपर लीक जो है बंद होना चाहिए, तो एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से ये चीज़ें बंद नहीं होती हैं। इसके लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। तो आगे भी इन चीज़ों को, जो भी इसमें जो अभी जो चार्ज में आए हैं, उनकी इच्छा शक्ति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। वरना बहुत सारे इस्तीफे हुए हैं लेकिन उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाया। वो कोई अपराधी तो नहीं थे ना, वो तो अपने जायज़ मांगों को लेकर के सड़क पे थे। अब इसके लिए तो थर्मामीटर लगाना होगा कि इसका फ़ायदा कौन उठा रहे थे। हाँ, लेकिन इसका भी दो पहलू है। चूँकि इसमें सरकार बैकफुट पे है, तो इस जांच के बिना पर अब देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो नाजायज़ भी जेल में हैं। तो हमको लगता है कि अगर ये प्रोटेस्ट इस पेपर लीक की वजह से था, तो वो लोकतांत्रिक उनका अधिकार है। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उस पर उन पर लाठी चार्ज हुआ, उनको अरेस्ट किया गया। तो
उस मांग में एक ये भी था कि उन लोगों को आज़ाद किया जाए। जी, मेरा नाम शांतनु झा हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहले आइडेंटिफाई करनी चाहिए अगर कोई उसमें विदेशी तत्व है। और जानते ही हैं कि बहुत सारा जो वेस्टर्न कंट्री है भारत को डिस्टेबलाइज करनी चाहता है कि भारत में गवर्नमेंट चेंज हो, जिस हिसाब से तरक्की हो रही है उस पर अंकुश लगे। तो इसलिए जो उनका जो है सो फीडबैक तो है। अब इसमें गवर्नमेंट को ढुलमुल रवैया नहीं अपनानी चाहिए। उनको चाहिए कि जो असामाजिक तत्व है उसको जो है सो आइडेंटिफाई करके और उसको जो है बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसे एक गलत संदेश जाएगा। स्टूडेंट को समझना होगा, जो स्टूडेंट की जो अपनी लड़ाई थी वो तो सही थी, लेकिन जहाँ तक असामाजिक तत्व की बात है, मान लीजिए जिस तरह से कालीने में बन के कोई घुस जाए, छद्म रूप ले ले और स्टूडेंट का रूप ले ले, तो देश के लिए बहुत घातक है। शंभू शर्मा तो सही है, पर जो विद्यार्थी है उसको छोड़ दिया गया है। जो दंगाई है, जो दंगा किया है, बाहर से आगे घुस गया उसमें, उस पर तो कार्रवाई होगा ही, उसको भी छोड़ दिया गया है। अब तो सरकार जो किया वो तो सही है। अब तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि जो दंगाई है उसको सज़ा मिलना चाहिए था, इसलिए कि फिर आगे चल के ऐसा ना हो, कुछ कार्रवाई होना चाहिए। जी जी जी, जांच जरूरी है, इसके लिए जांच किया जाए, विद्यार्थी है नहीं है क्या है। आगे चल के तो मनोबल तो बढ़ेगा ही। अभी जब छोड़ दिया गया है तो आगे चल के मनोबल बढ़ेगा ही, कमेगा नहीं। आगे चल के और बढ़ेगा। यहाँ तो बहुत सारा हुआ है दरभंगा में। देखे मस्जिद के पास कुछ खम्मा उम्मा उखाड़ के भी लोग मारने के लिए पुलिस को दौड़ गया, रोड़ा पत्थर बहुत चला। सुनने में आया मस्जिद के पास भी हुआ है। देखिए, वो छोड़ दिए हैं। आप स्टूडेंट ही थे, इतना जितना भी लोग को पकड़े थे वो भी स्टूडेंट थे, तो छोड़ दिए तो सही किए हैं। इसमें जांच करते क्या करते, स्टूडेंटे रहे होंगे। जांच उनको क्या करना चाहिए, जो गलत किया, वो गलत करवे नहीं किए तो उनको पकड़ के रख के क्या करते, आप ही बताइए। जब हाँ, अगर कोई क्लू मिलता है उनके थ्रू जाँच कीजिए, क्लू मिलता है तो उनको रखिए, पूछताछ कीजिए। और जब कोई उनका एविडेंस नहीं है जो गलत किया है, तो प्रोटेस्ट के दौरान तो कितना लोग बैठा था, तो उनको रख के क्या, उसको रखने में कोई फायदे नहीं है, तो उसको रख के क्या करते। इससे अच्छा जो छोड़ दिए उनको। ठीक है, तो उनका आप जांच कीजिए, उनका जांच होना चाहिए, उसका जांच कीजिए, तो के बाद छोड़िए। बिना जांच के हुए कैसे छोड़ सकते हैं आप, ये भी बात है। तो जांच करके छोड़िए, लेकिन जो बेकसूर लोग को रख के क्या फायदा आपको, बताइए। क्योंकि देखिए, हर एक स्टूडेंट है गाँव से पढ़ने के लिए आता है यहाँ पे। हाँ, एक दो है इधर उधर करता है, तो उसमें जांच कीजिए, जो सही उनको रिहा किया जाए, जो सही नहीं उनको फिर से गिरफ्तार कीजिए। भविष्यवाणी हम सब थोड़ी ना जानते हैं। छोड़ दिए तो उनका मनोबल तो बढ़वे करेंगे। अगर जो गलत होगा तब जो सही होगा, अगर उनको भी पकड़ के रखेंगे तो क्या उनका मनोबल खराब नहीं होगा। सही आदमी को भी अगर रखेंगे, नहीं तू गलत किया, तो वो भी खराब बनेगा। खराब आदमी को छोड़ दिया तो उनका भी मन बढ़ेगा। इसके लिए उनको जाँच करना चाहिए, जाँच करके छोड़ना चाहिए। ब्रह्मदेव ठाकुर। देखिए, सरकार ने जिस कारण से छोड़ा है वो तो गवर्नमेंट और क्या सोच करके छोड़ा है, ज़्यादातर वो उनका अपना सोच है। हालांकि हमें जहाँ तक लगता है ना कि गवर्नमेंट को इससे कहीं ना कहीं इलेक्शन पर ज़्यादा इफेक्ट दिखा था, क्योंकि मैंने है कि यूथ, कॉकरोच पार्टी का मतलब हो गया यूथ। जहाँ तक कि हर घर के लगभग बच्चे उससे एग्री थे, क्योंकि नीट जैसे एग्जामिनेशन कितना टफ होता है, बच्चा कैसे एडजस्ट करके उनकी तैयारी करता है, लंबे मेहनत लगते हैं। सारे लोग लगभग गरीब परिवार से ही होते हैं जो अपना इकोनॉमी ठीक करना चाहता है। वो सब अपना राइट ले करके सच्चाई में आंदोलन कर रहे थे। पर जहाँ तक पॉलिटिकल लोगों का जहाँ तक बात है, जो अभी रूलिंग पार्टी में, वो सब लोग उनको जुड़ रहे हैं। कोई कह रहा है इंटरनेशनल है, कोई कह रहा है देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं। हाँ, उसमें कोई आदमी घुस जाता है, चला जाता है और वो अपना राय देने लगता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी और बात उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट सहमत थे। और ये केवल ऐसा तो बात नहीं है कि उसे दुतलाया जा रहा है ना, गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप हर स्टेट के लगभग बात देख लीजिए ना, स्टेट PCSE का लगभग एग्ज़ाम क्या, जब से गवर्नमेंट आई है बीजेपी का, तो लगभग स्टेट PCSE का लगभग एग्ज़ाम हैक हो जाता है। बिहार में ले लीजिए, ADO का एग्ज़ाम अभी देख लीजिए, उसमें भी उनका पेपर लीक हुआ है, किसमें नहीं होता है। और लगभग ओपन आदमी जानता है कि पेपर लगभग बिक रहे होते हैं। गवर्नमेंट उस पर काम नहीं करती है। हर गवर्नमेंट जो बनता है वो अपने सत्ता को कायम करने के लिए जो चीज़ दिखता है कि उसको प्रॉफिट है, वो काम वो करेंगे। और जिनके लिए दिखेगा कि उसको प्रॉफिट नहीं है, वो उससे कुत्ते की जैसा रौंद देता है।
यहाँ तक कि चाहिए कि हमारा देश कैसे बेटर होगा जब यहाँ के युवा और उनके सोच को भी बढ़ावा दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपना सोच है, उनका अपना एजेंडा है, उसी पे वो चलेंगे। हम लोगों का कोई